आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सम्राट सत स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम राम। बुरा सारी सरवर आवर न कोई, बुरा सारी सरवर आवर न कोई। तीन लोक बिरे देखा है लोई, तीन लोक बिरे देखा है लोई। आवर न कोई, ऐसा गुरु ज्ञान बताया साईं, ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं। सजाहि सज मिला पद माही, सजाहि सज मिला पद माही। बुरा सारी सरवर आवर न कोई, देही के माए दिखाया है देवा, देही के माए दिखाया है देवा। तीन लोक निज तत बेवा, तीन लोक निज तत बेवा। बुरा सारी सरवर आवर न कोई, बिन कर पाँव की गन सिर आया, बिना कर पाँव की गन सिर आया। बिन नेड़ा हरि दर्शन पाया, बिन नेड़ा हरि दर्शन पाया। बुरा सारी सरवर आवर न कोई, आप ही जोत उजाला है माई, आप ही जोत उजाला है माई। 10वें द्वार निरंजन साईं, 10वें द्वार निरंजन साईं। बुरा सारी सरवर आवर न कोई, कैसु राम परम पद पाया, कैसु राम परम पद पाया। जा बिछड़ा जहाँ जाए समाया, जा बिछड़ा जहाँ जाए समाया। बुरा सारी सरवर आवर न कोई, तीन लोक बिरे देखा है लोई। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण ध्यान ने
धन्य हो। मोक्ष के मालिकान धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जा दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जा बेटो परम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन आनंद कोटि जन सार। जाकी पदरद परसता हंस उतर जय पार। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए। सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञान का हरे वर्म की खोट। राम जी राम राम महाराज राम राम। सौदागर ग्रंथ गुरु महाराज जी ने काल के फरमाया था सौदागर ग्रंथ में कि सतगुरु की शरण लेकर सतगुरु विधि से राम जी का भजन करने से सब दुख दूर हो जाएंगे। सतगुरु विधि से भजन करने पर सत्सव जागृत होते ही मनुष्य जन्म हुआ है आनंद पद की प्राप्ति का पता मिल जाता है। अगर सतगुरु विधि से हम भजन करेंगे तो इस जन्म में अगर हमको आनंद पद का पता नहीं मिलेगा तो मनुष्य जीवन जरूर मिलेगा और कोई योनि में नहीं जाएंगे, हम मनुष्य योनि में ही आएंगे। गुरु महाराज जी ने ये निश्चित रूप में अपनी अणुवाणी के अंदर हमें फरमान दिया है और उसके मुताबिक हम चलेंगे तो हमको परम पद की प्राप्ति इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म तो तीसरे जन्म में परम पद की प्राप्ति जरूर होगी। क्योंकि हमारे प्रारब्ध कर्म जो प्रारब्ध कर्म हैं वो जब तक खत्म नहीं हो जाते हैं तो संचित कर्म तो हम तो साथ के साथ मिटा सकते हैं परमात्मा का नाम लेकर। प्रारब्ध कर्म जो हमारे नियम जब तक हमारे पूरे नहीं होंगे तब तक हमें वो परम पद का पता नहीं मिलेगा। क्योंकि हमको प्रारब्ध कर्म भोगने हैं। क्यों अब जितने हम बुढ़ापे के नजदीक जा रहे हैं उतने ही जो सिमरन कम होगा। इसलिए सब प्राणियों को मैं हाथ जोड़ करके विनती करके बोल रहा हूँ कि सब लोग उस परमात्मा का भजन कर लो जिससे परमोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये आवागमन में नहीं आना पड़ेगा, ये 84 योनियाँ नहीं भोगनी पड़ेंगी, गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। क्यों कि अब तो हमारे पास इतना हमारे पास में जो गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया है तो उसके मुताबिक हम चलेंगे तो हमारा ये जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि मैं देखा है बहुत से जन बूढ़े होने के बाद में जो उनके लड़के बहू जो हमारे मेरे पहचान में ही है वो बहू ने जो कभी उसने अपनी सास को दूध मांगे तो दूध नहीं दिया, पानी मांगे तो पानी नहीं पिलाया। और आज वो जो है इसका अपना भोग रही है। और वो सास जो है अपनी देवरानियों को बोलती थी कि मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मगर आप लोग जरूर देखेंगे इसको अपना भोग भोगना पड़ेगा। और वो ये सत्य बात जो बोल करके गई थी आज सत्य हो रही है। वो जो है अपने खाक के अंदर वो मलमूत्र भी जो है अपने मन से नहीं जा सकती कि उसको भी साथ में जा करके कोई न कोई उसको ले जा करके ही कराता है जो वो आज अपना कर्म भोग रही है। तो इसलिए इस परमात्मा को भजन करके और अपने आत्मा को शुद्ध करके और ये परमोक्ष का मार्ग गुरु महाराज जी ने हमको दिया है तो इसके अनुसार चलेंगे तो परमोक्ष में होंगे। तो सौदागर ग्रंथ में गुरु महाराज जी क्या फरमाते हैं, बोहरन ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुख माई। बोहरन बहुदल आवे हंसा जीवन मुक्त हो जाए। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु ऐसा पटा लिख देते हैं सबद ब्रह्म की जागृति होना ही अमर आंख मुख माई है। सतगुरु विधि से भजन करने पर हंस जन्म मरण में नहीं आता। हंस मतलब जो हंस प्रवृत्ति के मनुष्य हैं कि
जो हम जो संतों की जो संगत करते हैं, गुरु महाराज जी ने एक हेली में लिखा था, संगत की जो निर्मल सादरी हेली, संगत की जो निर्मल सादरी हेली, आवागमन मिट जाए हेलिए, आवागमन मिट जाए, चंदन उग्यो हरिया बाग में ये हेली, चंदन उग्यो हरिया बाग में ये हेली, सुखी हुई बन राय हेलिए, सुखी हुई बन राय, ओ तो चंदन भल उगियो ये हेली, ओ तो चंदन भल उगियो ये हेली, सुगंध घनी इन माय हेलिए, सुगंध घनी इन माय, संगत की जो निर्मल सादरी हेली, आवागमन मिट जाए। गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि संगत उन संतों की करो जिसे आवागमन में नहीं आना पड़े। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सिमरो वेग विलंब नहीं कीजिए, सतगुरु आज्ञा कीनी, सांसों सांस रटो आरसना, राम बदन को दीनी। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सांस और सांस से राम का नाम इस विधि से जाता सांस और आता सांस, सांस और सांस में दोनों परमात्मा का नाम भरेंगे। तो गुरु महाराज जी फरमाते सतगुरु की यह आज्ञा कि जल्दी से भजन कर, देर मत करो, सांस उसास में भजन करो। यह रचना राम भजन के लिए ही मिली है। यो जग नींद शीश जब उठ्या, सुन सतगुरु की वाणी, माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलानी। गुरु महाराज जी फरमाते हैं सतगुरु का ज्ञान सुनकर माया से मोह व भ्रम रूपी रात्रि से शिष्य जब जागता है, जब ज्ञान रूपी सूर्य के उगने पर अज्ञान रूपी अंधेरा विलय मान हो जाता है। तो जब हमारे अंदर सतगुरु विधि से हम जन सिमरण करें तो ज्ञान रूपी उजाला होगा। तो क्योंकि हमारे पास गुरु महाराज ने बताया, जैसे हम देख रहे हैं श्रम चक्षु है और एक हम अपने अंदर दिव्य चक्षु और एक ज्ञान चक्षु। अगर ज्ञान चक्षु हमारा उजागर हो गया तो ये सूर्य की तरह अपने अंदर में उजाला हो जाएगा, बाहर कहीं जाने। हेली बाहर भटके काई, तारे सब सुख है घट माई, हेली बाहर भटके काई, तारे सब सुख है घट माई, हेली घट रो ज्ञान उपारो, थारो पुण्य है बोलने हारो। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही है सब कुछ। यानी बाहर क्या भटक रहे हो, तुम्हारे अंदर तो तुम मंदिर मस्जिद कहीं जहाँ भी चारों तीर्थ करने जा, ये बाहर घूमने की जरूरत नहीं। परमात्मा का नाम बोलोगे तो बाहर भटकने की जरूरत नहीं, जो भी कुछ है हमारे अंदर ही है। तो इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा कि जब बाहर भटकने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए गुरु महाराज जी ने क्या लिखा है, सतगुरु की गुरु महाराज यो जग नींद शीश जब उठ्या, सुन सतगुरु की वाणी, माया मोह भ्रम की रजनी, जाग्या सकल बिलानी। गुरु महाराज फरमाते सतगुरु का ज्ञान सुनकर माया से मोह व भ्रम रूपी रात्रि से शिष्य जब जागता, जब ज्ञान रूपी सूर्य के उगने पर अज्ञान रूपी अंधेरा विलेमान हो जाता है। तो वह गुरु की इमृत वाणी, मृतक जीव जीवाया, होए सरजीत राम कह बोलिया, शब्द सरवणा आया। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु विधि से भजन करना ही मृतक जीव जीवाया,
जिवाया है। सांस उसास में बदन करने से जो घोर बनती है उसको सुनना ही शब्द श्रवणा आना है। खूब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बीच रसना हाले, धवण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले। गुरु महाराज जी फरमाते हैं सतगुरु आज्ञा ले सांस उसास में भजन करना, मुख बीच रसना हाले है। सांस उसास में बंद करने से धवन बन जाती है। दोनों सांस में नाम बराबर आना ही धीर नहीं बनना हुआ गुरा का शब्द सालना है। आगम चैन शब्द से नानी, मिष्ट खुल्या मुख माही, सतगुरु मिले तो सब विधि जाने, दूजा जाने नहीं। अगर गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अगम पद की प्राप्ति का चैन व सेनानी यह है, जीव पर अभी रहती हुए आनंद का कंठों पर अनुभव आना ही मिष्ट खुलना है। सतगुरु ज्ञान धारण करने वाले जानते, दूसरे नहीं जानते। अगर सतगुरु धारण करने वाले जो सतगुरु की शरण में आगे वही जानते, दूसरों को तो ज्ञान ही नहीं इस चीज का। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया सम क्यों मन जबू की ये नारी, रूम रूम थर लावे, धूमे प्राण गद गदे हीण्यो, नैन अखंड जड़ लावे। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु विधि से भजन करने पर नाड़ नाड़ रोम रोम में शब्द का अनुभव होना ही मन का चमकना है। प्राण घूमते हैं या गदगद होता है, आंखों से पानी की अखंड जड़ लग जाती है, मतलब धड़ लग जाती है, आंखों में अखंड धड़ लग जाती है पानी की। अमृत शीर रस उतरी, कंठ बीच किया पसारा, सांसों सांस राम धुन लागी, आधे को पतियारा। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ब्रह्म बरात से शब्द का आना हुआ कंठ कमल पर अनुभव होना ही कंठ बीच किया पसारा है। सांस उसास में राम वदन होना ही धुन लगना, घोर बांधना यही विश्वास आना है। हमको पहले तो विश्वास करना पड़ेगा सतगुरु के ऊपर, उसके बाद ही हमारे जो है कंठ कमल पर जो है सब शब्द आएगा। कंठ बीच कमल बोली बोले क्यारी, महा अमीर से पिया, गुप्ता नैन खुल्या सब सूझे, जो दिल मंदिर दिया। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि कंठ बीच कमल खुली गुल क्यारी, कंठ के बीच में जो है वो गिलगिली से महा अमीर पिया, मतलब और जीव से रचना के ऊपर अमीर साथ तो पानी हमारे मुंह के अंदर अमीर जो किया। गुप्ता नैन तो हमारे अंदर की गुप्त नैन खुले, गुप्ता नैन खुल्या सब सूर्य, मतलब गुप्ता नैन हमारे भीतर के आंखें खुल जाएंगी तो सब कुछ हमको छेंगे दिखने लग जाएगा। गुप्त नैन खुल्या सब सूर्य, जो दिल मंदिर दिया, जैसे मंदिर के अंदर दिया जला दिया, उतना ही गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि कंठ कमल पर सूर्य के आधार से शब्द का अनुभव होना ही गुल क्यारी का फूलना व महा अमीर पीना है। सूरत से शब्द का अनुभव होना ही गुप्ता नैन खुलना है। जब ही सब अनुभव होता है यही सूझना है। जैसे मकान में दीपक का प्रकाश होने पर सब चीजें नजर आती है। जन की जीव कंठा विच आले, सूरत सास तोले, पत्नी जेम पीव को प्यारी, शब्द सूरत जहाँ बोले। बदन करने वाले को मालूम होता है जबान से बदन अलग व कंठ कमल पर अलग हो रहा है। सूरत श्वासा में लगी रहती है, सांस में नाम कितने आते हैं, उसास में कितने आते हैं, यही श्वासा तोलना है। सूरत का शब्द में ये लगा रहना, पत्नी का पीव को प्यारी लगना है। अमृत गूटा शब्द अलूदे, धारा पुरच ले से, सकरी वेग चढ़ो है सांसा, दर्पण में शब्दी से। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सांस उसास में बोधन होने से आनंद आना ही अमृत रूप में शब्द उड़ालना है। वह धारा
उतारना है। सांस सांस का चक्री की तरह, जैसे हम धागा बांध के चक्री ऐसे चलाते हैं, ऐसे ऐसे चक्री वो इधर भी घूमेगी, घूमती रहेगी, वो ऐसे ऐसे चलाते चक्री। जब बच्चे थे तब हम चलाते थे, तो चक्री की तरह हमारा सांस ऊपर नीचे ऐसे चलना चाहिए। जैसे सांसा का चक्री की तरह चलना हुआ, उसका अनुभव होना ही दर्पण में सब दिखना है। तुलबे सांस गया मन पवना, सतगुरु दीप सजोवे, सबद तार सूरत सुंदरी, चुग चुग मोती पोवे। सांसा में मन लगाकर सांस उसास में बदन होना ही तुलवे सांस गया मन पवना है। शब्द का अनुभव होना ही सतगुरु का दीप सजोना है। सूरत का शब्द में लगना ही चुग चुग मोती होना है। पूर्ण चंद पावस्यो हृदय होए रहा अखंड उजियाला, निरख्या नूर जिगामिग लागी, देविच दीपक माला। चल वो आ जाओ, पहले भजन कराएंगे। हाँ गुरु महाराज जी फरमाते कि हृदय में शब्द का अखंड अनुभव होना ही पूर्ण चांद उदय होना हुआ, उजियाला होना है। शब्द का सारे शरीर में अनुभव होना ही नूर निरखना, जिगामिक लगना हुआ, देवी दीपक माला है। बंद हो गया। हाँ ओके। तू भी आओ ना। आऊंगा। बंद कराए। कर दे बंद। कितना है? 47। 47। 47। 147। मेली बाहिर भटके काही, थारे सब सुख हैं घट माही। मेली बाहिर भटके काही, थारे सब सुख हैं घट माही। मेली घट रो ज्ञान विचारो, थारे पुण्य है बोलन हारो। घट रो ज्ञान विचारो, थारे पुण्य बोलन हारो। हेली वारी करो ओले काई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली वारी करो ओले काई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली बाहिर भटके काई, हरे सब सुख हैं घट माई। हेली पिंगला नारी, जट सुख मन से जसवारी। हेली अला पिंगला नारी, जट सुख मन से जसवारी। हेली बादे बीन सितारा, जहाँ शंकर ली धनकारा। हेली बादे बीन सितारा, जहाँ शंकर मोली धनकारा। हेली चमके सोहंग तारा, जहाँ बिना जोते उजियारा। हेली चमके
तारा जहाँ बिना जो ते उजियारा तेरी बाहर भटके काहीं थारे सब सुख हैं घट माई खेली की गन में गोरे निशाना जरो मरम कोई बिरला जाना खेली की गन में गोरे निशाना जरो मरम कोई बिरला जाना खेली कोई जाने संत सुदाना जहाँ परम तव पहचाना हेली कोई जाने संत सुदाना जहाँ परम तव पहचाना हेली बाहिर भटके काहीं तारे सब सुख है घट माई हेली मिले कबीर गुरु पूरा मोहे शब्द दियो भरपूरा हेली मिले कबीर गुरु पूरा मोहे शब्द दियो भरपूरा नानक चरणारा दूरा मोहे हरदम हाल हजूरा नानक चरणारा दूरा मोहे हरदम हाल हजूरा हेली बाहर भटके काहीं सब सुख है घट माई बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज